हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएमडी क्रांति में। दोस्त, आज हम आप सभी लोगों से मैथमेटिक्स से संबंधित ऐसे 3 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि यूपी पॉलिटेक्निक की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्त, ये मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन जिन्हें हम बताने जा रहे हैं आप सभी को, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो दोस्त, ज़्यादा कुछ देर न करते हुए चलिए हमारे साथ और देखते हैं कि मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चंस क्या हैं। तो आइए हमारे साथ। तो देखिए दोस्त, हम क्रमशः एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखा दे रहे हैं, आप कोशिश करिए लगाने की। देखिए, एक प्रकाश स्तंभ जिसका मुख उत्तर की ओर है, रोशनी की किरणें पंख के आकार में उत्तर पूर्व की ओर से उत्तर पश्चिम की ओर फेंकता है। किसी जहाज पर कोई व्यक्ति जो स्तंभ पश्चिम की ओर जा रहा है पहली बार रोशनी को देखता है। प्रकाश स्तंभ 8 किलोमीटर दूरी पर होता है और 15 अंडर रूट 2 मिनट तक देखता रहता है। तो जहाज की गति क्या होगी? ऑप्शन भी दिए गए हैं। दोस्त, बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, एक एक करके हम दिखा दे रहे हैं, आप कोशिश करिए, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। दोस्त, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलिए हम इसका आंसर करते हैं। तो देखिए दोस्त, हम पहला क्वेश्चन करने चल रहे हैं, इसका आंसर करने चल रहे हैं। देखिए दोस्त, तो देखिए दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वे कह रहा है प्रकाश स्तंभ जिसका मुख उत्तर की ओर है, रोशनी की जो किरणें हैं पंख के आकार में फैली हुई हैं। तो देखिए दोस्त, ये प्रकाश स्तंभ है और इसकी जो रोशनी की किरणें हैं ये जो फैली हुई हैं, ये आकर ये मानते हैं ये कहीं प्रकाश स्तंभ है। इस समतल पर, ये जो समतल है ये धरातल है, इस धरातल पर जो है किरणें पंख के आकार में फैली हुई हैं। इसे हम पंख के आकार में भी किरणें बना देंगे। तो चलिए दोस्त, हम उन किरणों को दर्शा देते हैं। तो जैसा कि दोस्त आप देख रहे हैं, किरण जो पहली किरण है उत्तर पश्चिम की ओर जो गई है, उसके बाद दूसरी किरण जो उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो ये उत्तर पश्चिम का मतलब ये होगा कि उत्तर पश्चिम में तभी होगी जब ये उत्तर और पश्चिम के कोणार्धक जाएगी, तभी होगी। तो ये कोणार्धक का मतलब क्या होगा दोस्त? ये जो टोटल 90 डिग्री था, इसका ये 45 डिग्री इतना होगा, ये 45 डिग्री कोणार्धक मतलब 45 इधर भी 45। उसी तरीके से उत्तर पूर्व में भी होगा, ये भी 45 होगा कोणार्धक होने पर। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में है दोस्त, 8 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति है जो पहली बार उस प्रकाश की किरणें देखता है, पहली बार जो पहुंचता है। मानते हैं ये इधर साइड की पहली प्रकाश किरण है अंतिम, और इधर की तरफ से ये अंतिम होगी प्रकाश की किरण। इसके बाद अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसे दिखाई नहीं देगा। तो चलिए दोस्त, मानते हैं हम इस ए बिंदु पर, ए बिंदु लेंगे, उसके बाद ए बिंदु से बी बिंदु तक दूरी तय करता है वो व्यक्ति, मानते हैं। उसके बाद इतनी दूरी तय करने में उसे जो समय लगता है उसे हम दर्शाएंगे। तो आप देखिए, इस बिंदु ए बिंदु पर जो व्यक्ति है यह है, उसके बाद इधर बी की तरफ जा रहा है पश्चिम की तरफ, तो ए बिंदु से इधर चलना शुरू कर देता है और ये बी बिंदु तक जाता है, यहाँ तक ये किरण देखता है। इसे जो चलने में समय लग रहा है वो 15 अंडर रूट 2 मिनट लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है उसे जाने में। अब देखिए दोस्त, ये तो आप जानते हैं किरणें पंख के आकार में हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो देखिए दोस्त, ये जो ए बी, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये जो दिशा इंडिकेट की गई है पूर्व पश्चिम, इसके समांतर है, इसके समांतर है। और समांतर होने के बाद उसके क्या होगा, ये जो है यहाँ भी एक दिशा बन रही है, ये लंबवत है, ये उत्तर और पश्चिम ये लंबवत है, इसके बीच ये भी एक दिशा बन गई दोस्त। मानिए इधर भी जो है ये दक्षिण हो गया, अगर दिशा बन गई, ये भी 90 डिग्री का हो गया चारों तरफ। तो 90 डिग्री का हो गया। तो अगर इधर 90 डिग्री का हो रहा है दोस्त, ये 90 डिग्री का हो रहा है और इधर भी ये 90 डिग्री का हो रहा है,
तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 45 है, 45 है, ये जो है कोणार्धक रेखा होगी। ऐसी स्थिति में ये कोणार्धक रेखा होगी। इसे मैंने लंबवत खींच दी है इस पे, और लंबवत खींचने से क्या हो गई, कोणार्धक रेखा। ये नियम है कि जो कोणार्धक रेखा होती है, जिस रेखा पे लंब होती है वो उसे क्या करती है दोस्त, उसे करती है दो भागों में बांट देती है, बराबर बराबर दो भागों में बांट दी। तो मानते हैं इस भाग का x किलोमीटर है, तो ये भी x किलोमीटर होगा। उसके बाद देखिए दोस्त, ये के यम जो है ये 90 डिग्री पर ये लंबवत है, कोणार्धक रेखा तो है। उसके बाद क्या होता है, के एम ए में अगर देखें, ये के एम ये में, तो यम पे जो है ये 90 डिग्री का हो, तो इसे हम जो है 90 रूल से हम हल कर लेंगे। इसे साइन 45 लेंगे, ये लंब ले लेंगे x, और ये कर्ण 8 ले लेंगे। देखिए दोस्त, साइन 45 बराबर लंब मैंने x लिया और उसके बाद कर्ण लिया मैंने 8। साइन 45 का मान कितना हो गया, 1/√2 x/8। x दिशा गुणा कर दिया तो x बराबर 8/√2। √2 का मतलब ये जो है √2 x के साथ जाता है तो इधर होके बटे में हो गया, इतना किलोमीटर हो गया। तो चूँकि x का मान अगर 8/√2 आया, तो हमें ये टोटल दूरी ए बी की दूरी कितनी होगी, ए बी जो की है 2x, तो 2x बराबर दोस्त क्या होगा, 2 गुणे x का मान हम रख देंगे 8/√2, जो कि 16/√2 हो गया, इतना किलोमीटर हो गया। अगर इतनी दूरी ए बी दूरी तय करने जो दूरी है 16/√2 दी गई है, और इसे समय जो है 15√2 मिनट लग रहा है, तो हम इसे क्या निकालेंगे, दूरी चाल निकालनी है। चाल हमें निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चाल बराबर दूरी बटे समय कर देंगे। तो क्या है हमारी दूरी, 16/√2 है। उसके बाद समय क्या है हमारा, 15√2, ये मिनट है, ये किलोमीटर है, ये जो 2 है ये मिनट में है। अभी इसे हम घंटे में बदल देंगे, बटे 60 कर देंगे, ये जो है आवर में हो जाएगी। आवर में अब चेंज हो गई, 15 चुका 60, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 16, देखिए दोस्त 16 गुणे 4 कर देंगे, और ये जो है ये हर है, ये अंश है, तो ये इसमें चला जाएगा, अंडर रूट 2 बार हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 16 गुणे 2 कर देंगे, तो ये जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल हो गई। यही हमारा इसमें अगर क्वेश्चन का आंसर जो है देखेंगे तो आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की अब चलते हैं। तो दोस्त अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं। अब चलिए इसका आंसर करते हैं। देखिए दोस्त, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या है कि एक 16 मीटर, आप देखिए क्वेश्चन आपको पहले दिखा दिया है मैंने। तो एक 16 मीटर का पेड़ एक दीवार पे इस प्रकार गिरता है कि दीवार की ऊंचाई के मध्य भाग को स्पर्श करता है। देखिए एक पेड़ है, ये गिरने के बाद ये दीवार के मध्य भाग को स्पर्श किया। अगर मध्य भाग को स्पर्श किया, मानते हैं 2h टोटल दीवार की ऊंचाई थी, तो मध्य भाग को स्पर्श किया, h मैंने डिवाइड कर दी, h इधर हो गया, और h जो है इसके जहाँ टच किया है इसके ऊपर का भाग हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, दीवार पेड़ के पाद पर जो है दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये दीवार का ये जो शीर्ष है, ये पेड़ का पाद का मतलब क्या होगा, इसका जो आधार था, ये आधार, इससे जो उन्नयन कोण है दोस्त, ये 60 है। ये कितने हैं, 60 है। आप देखिए क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन में हमें जो है दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, 2h ज्ञात करनी है। चलिए दोस्त हम क्वेश्चन हल करते हैं आगे। ये जो है 60 कोण बनाया, ये होगा लंब, और ये जो होगा ये आधार। तो हम इसे tan 60 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, tan 60।
tan 60 बराबर लंब कितना है, tan 60 का मतलब क्या होगा, टोटल, ये टोटल दीवार लेंगे क्योंकि ये शीश से बनाया गया कोण है इसके पाद पर आधार पे। तो लंब कितना होगा 2h बटे आधार मानते हैं हम यक्स मान लिए हैं। तो tan 60 √3 बराबर 2h अपान x। तो x का मान कितना होगा दोस्त 2h अपान √3, ये x का मान हुआ, उसके बाद हम चलते हैं इसकी देखते हैं कि ये 16 मीटर जो दिया गया। हाँ तो दोस्त आपके समक्ष जो मैंने x का मान निकाल दिया है इधर। अब आप देखिए ये जो B बिंदु से इधर यम जिस बिंदु पे स्पर्श करता है हम इसे मान लेते हैं यम, इसे यम मान लेते हैं। जो BM जो है ये क्या है, देखिए आप इसे दो भागों में बांट रही है बराबर, इसके लिए क्या है ये माध्यिका हुई, माध्यिका ही दो भागों में बांट रही है। BM जो माध्यिका है AC को दो भागों में बांट रही है। तो चलिए दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देखें। BC में और BCA जो एक त्रिभुज है, ये CM जो है ये माध्यिका के अनुसार जो है CMH हुआ, उसके बाद AM जो है H हुआ, दो भागों में बराबर बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, हम माध्यिका के जो त्रिभुज के माध्यिका जो सूत्र होता है अगर हम CB² प्लस BA² बराबर, देखें ये माध्यिका का सूत्र है। अगर किसी त्रिभुज में माध्यिका खींची गई हो तो उसका सूत्र यही है कि जिस भुजा पे माध्यिका खींची गई हो उसे छोड़ शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, जिस भुजा पे माध्यिका खींची गई है उसके आधे का वर्ग और प्लस जो माध्यिका है उसका वर्ग के दोगुने के बराबर ये जो है होता है। तो हम वही कर रहे हैं, 2h इसे ले लेंगे, उसके बाद जो माध्यिका है उसका वर्ग ले लेंगे। तो CB कितना है, CB जो कि मैंने दोस्त यक्स माना था, यक्स का मान 2h अपान √3 है, ये 2h अपान √3, इसका वर्ग कर लेंगे। दोस्त आगे जो BA है ये हमें नहीं पता है, BA भी ज्ञात कर लेंगे बहुत आसानी से। एक साइड थोड़ा ज्ञात कर ले रहे हैं, इधर ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। अगर sin 60 से देखें, sin 60 से हम निकाल लेंगे, sin 60 से लंब बटे कर्ण कर देंगे, 2h लंब हो जाएगा और कर्ण ही हमें निकालना है। तो sin 60 बराबर क्या होगा, √3/2 बराबर जो है 2h ये बटे k कर लेंगे। तो k का मान तिरछा गुणा कर देंगे तो k का मान जो हमारा आएगा वो 4h अपान √3 आएगा। तो इधर मान रख दे रहे हैं हम 4h अपान √3, इसका वर्ग भी कर दे रहे हैं बराबर 2 गुणे h² प्लस 16 वर्ग। उसके बाद इसका वर्ग कर देंगे 4h² बटे 3 प्लस 16, इसका वर्ग कर देंगे 16h² बटे √3 का वर्ग 3 बराबर 2 ब्रैकेट में h² प्लस 16 16 में 256 ब्रैकेट बंद। उसके बाद आगे देखिए ये दो कॉमन ले लेंगे तो 2 इधर कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 10 h² बटे 3 हो जाएगा बराबर h² प्लस 256 हो जाएगा। h² इधर ले लेंगे तो 10h² बटे 3 माइनस h² बराबर 256। उसके बाद 10h² इसका लासा ले लेंगे तो 10h² लासा 3 हो जाएगा माइनस 1 3 3 3h² बटे 3 बराबर 256। तो 7h² जो है बटे 3 जो है 256 के आएगा। इसको 3 इधर कर देंगे
गुणे 3 और ये जो 7 गुणा है ये इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा 7। तो इधर क्या बचा दोस्त, इधर क्या बचा, एच स्क्वायर ओनली बचा। तो एच स्क्वायर बराबर 256 गुणे 3/7। तो एच का मान कितना होगा, 256 का वर्गमूल तो 16 निकल जाएगा, उसके बाद √3/7 बच जाएगा। तो एच का मान जो है दोस्त उसका निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्त, एच का मान 16 √3/7 आया। उसके बाद हमें जो है 2h का मान निकालना है, क्योंकि ये टोटल ये जो दीवार है इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, तो टोटल 2h है ना। तो 2h बराबर 2 गुणे एच के मान में गुणा कर देंगे। एच का मान क्या है, 16 √3/7। तो 2h का मान कितना आया दोस्त हमारा, देखिए इधर 32 √3/7 आया। इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो 2h का मान हमारा आएगा 20.96 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। इसमें हमारा बी पार्ट सही है। दोस्त अगला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉलिटेक्निक की दृष्टि से। एक गोलाकार गुब्बारा जिसका अर्धव्यास दिए गए हैं आ है, उसके बाद आगे भी क्वेश्चन। तो इसका ए ऑप्शन देख लीजिए क्या है, बी ऑप्शन। तो चलिए दोस्त हम इसका आंसर करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। देखिए दोस्त, एक गोलाकार गुब्बारा है जो कि एक क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसका अर्धव्यास दिया हुआ है। इसका अर्धव्यास जो है r है, ये r है इसका अर्धव्यास। ये r है। क्वेश्चन के अनुसार देखिए दोस्त क्या हुआ कि ये टोटल गुब्बारा है जो है ये किसी दर्शक की आंख पर, मान लीजिए यहाँ एक कोई दर्शक है जो देख रहा है, दर्शक का मतलब देखने वाला। तो अल्फा कोण, ये टोटल गुब्बारा जो है अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। उसके बाद क्या हुआ, और ये भी दिए गए हैं कि गुब्बारे का जो केंद्र से ओनियन कोण जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ये देखिए दोस्त, ये जो है ये ओनियन कोण है, ये इतना थीटा है। तो हमें ये हाइट ज्ञात करनी है केंद्र से। ये धरातल यहाँ मानते हैं, ये लंबवत कर दे रहे हैं, ये हाइट हमें ज्ञात करनी है h। दोस्त सबसे पहले आप स्पर्शी अगर जानते हैं, वृत्त की स्पर्शी जो होती हैं, ये स्पर्शी खींची गई, ये ए मान ले रहे हैं, ए बी, और ये जो है स्पर्शी सी बिंदु। ए से बी बिंदु और बी से सी बिंदु जो स्पर्शी ए से जाने वाली वृत्त के जो स्पर्श कर रही हैं और सी पे जो स्पर्श कर रही है, ये दोनों स्पर्शियाँ जो है, ये दोनों स्पर्शियाँ जो हैं ये बी बिंदु पर ये मिल रही हैं। और स्पर्शियाँ बराबर भी होती हैं। जितनी माप इसकी होगी, अगर हम मानते हैं इसकी माप जो है x मान ले रहे हैं, तो उतनी ही माप इसकी भी होगी। ये रूल है। और स्पर्शी और ये जो त्रिज्या दिखाई दे रही है आपके समक्ष, इसके बीच का कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ये भी रूल है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। हाइट ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें दोस्त, वो भी देख लेते हैं। हाइट ज्ञात करने के लिए हमें ये जो B और ये केंद्र O, B और O ज्ञात करना होगा। BO अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हाइट ज्ञात कर लेंगे, ये लंब है ये, उसके बाद ये BO ज्ञात कर लेंगे, तो लंब कर्ण से हाइट ज्ञात कर लेंगे, ये थीटा दिए गए हैं। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन करते हैं आगे। एक चीज़ और भी देख रहे हैं दोस्त आप, ये O और B जो है ये केंद्र से ओ जाने, ओ केंद्र यानी ओ से जो रेखा जा रही है बी बिंदु तक, ये स्पर्शी जो मिल रही है, ये भी जो स्पर्शी मिली हुई है, इस स्पर्शी के द्वारा जो कोण बना हुआ है अल्फ़ा, ये ओ बी रेखा इसे दो भागों में बराबर बांट देगी, α/2 α/2 कर देगी। आप इसे वृत्त के स्पर्श में सर्कल से संबंधित क्वेश्चन कर रहे होंगे या किए होंगे, तो आप जानते होंगे ये α/2 दो कोणों में बांट देती है।
तो चलिए दोस्त, ये 90 डिग्री से हम इसे हल कर लेते हैं। तो हम इसे क्या मानते हैं, ये लंब मानते हैं और ये जो है आधार मानते हैं, और ये जो है वो भी कर्ण मानते हैं। तो अब इसमें जो है हमें वो भी ज्ञात करना है। तो क्या होगा, ये लंब और कर्ण का हम सूत्र इस्तेमाल कर लेंगे। तो चलिए दोस्त, साइन मैं लूँगा, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 मैं ले रहा हूँ। साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा, आर बाय आर जो है लंब है, कर्ण कितना है ओ बी। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 आर बाई ओ बी, तो ओ बी का मान तिरछा गुणा कर लेंगे आर इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा निकल जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2। अब आगे देखिए दोस्त, अब इसमें हमारा ओ बी निकल गया, ओ बी ज्ञात हो गया ना। अब इसे 90 डिग्री से इसे हम ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा ये लंब एच मान लेंगे और कर्ण जो है वो भी है, ये आप देख रहे हैं ओ बी का मान भी निकल गया है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण करेंगे, एच है लंब और कर्ण जो है ओ बी का मान चलिए आगे रख ले रहे हैं, एच बराबर जो है ओ बी इंटू साइन थीटा। तो एच बराबर जो है ओ बी का मान कितना है, आर साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्त, साइन अल्फ़ा बाई 2 आर बाई ओ बी जो मैंने किया था, इसका मान तिरछा गुणा करने पर ओ बी बराबर ये ओ बी इसके साथ हो जाएगा और ये 1 मान ले रहे हैं। तो आर बराबर जो है ओ बी इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 बराबर आर होगा। तो ओ बी अगर हम निकालेंगे ओ बी, तो आर बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 होगा। तो ये जो है आर बाई साइन अल्फ़ा बाई 2 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो एच बराबर क्या हो गया, आर बाई साइन बटे साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो एच बराबर क्या होगा, आर साइन अल्फ़ा बाई 2, जो ऊपर जाएगा तो कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन थीटा। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्त इसमें हमारा ए पार्ट जो है सही हो गया। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने जितना कोशिश कर पाया समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ज़रूर ही आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिएगा दोस्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।